हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो हम देख रहे थे अपने बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर। तो इससे पहले हमने जो अपने माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, आप लोगों ने वीडियो देख भी ली होगी, नहीं देखी हो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करें कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में हमारी है क्या और ये फंडा क्या है और थर्ड सेमेस्टर में हमको क्या क्या मेनली पढ़ना पड़ेगा, और बस इसी के बारे में थोड़ी बहुत बातें। और साथ में जो हमारा ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके सिलेबस, इसके जो आपको वीडियो लेक्चर चाहिए वो सारे के सारे हमारे ऑलरेडी कवर हैं। जो आपको पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो भी आपके ऑलरेडी डन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी डन है। तो देखा जाए थर्ड सेमेस्टर हमारा ऑलरेडी डन है। बस आपको मिलेगा कहाँ कैसे वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। साथ में आपको डेमो, एज अ डेमो आपको कैसी क्लास मिलने वाली है सारी की सारी वो आपको पता लग जाएंगी। तो सारा का सारा एकदम फ्री में अवेलेबल है, यूट्यूब पर ही आप जाके चेकआउट कर सकते हो। प्ले लिस्ट आपको शो हो जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएंगे। आप चाहो तो यूट्यूब पर जाके सर्च भी कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर बाय केयरवेल फार्मा, या हमारे चैनल के अंदर जाके आप सारा कुछ जो है चेकआउट कर सकते हो। तो कैसे क्या मिलेगा वो हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। चलिए पहले हम समझते हैं इसी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड हम कोई भी वर्ड को आपको समझना हो तो आप जो है इसके बैक से स्टार्ट करो, पीछे से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला वर्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री एक्चुअल में क्या होती है, तो केमिस्ट्री के बारे में बात करें, आपको बताया कि हमारे ये पूरा जो वर्ल्ड दुनिया है उसमें बहुत सारे जो है केमिकल कंपाउंड है। अब केमिकल जैसे हमारे जो पानी है वो भी एक्चुअल में क्या है, केमिकल आ जाता है H2O। उसके अलावा हमारे और भी जैसे कोई इथेनॉल हो गया, एल्कोहल हो गए, तो वो भी आ जाता है CH2OH, ये भी CH3OH, ये भी एक हमारा क्या है एल्कोहल हो जाता है। तो इस तरह जितने भी हमारे आस पड़ोस में सब्सटेंसेज हैं या कंपाउंड्स हैं, ये सही ना कहीं हमारे कुछ केमिकल से मिलकर बने हैं। जैसे प्लास्टिक है हमारी, वो भी पॉलीथीन वगैरह से हमारी मिलकर बनी हुई है। इस तरह तो बहुत सारे ये सब्सटेंस हैं। तो केमिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो ये एक हमारी ब्रांच ऑफ साइंस है, यानी कि एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम जो है केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। यानी कि जहां पर हम केमिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं वो पूरा हमारा साइंस कौन सी आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है। ओके डन। अब यहाँ पर हम बात करें तो जो केमिस्ट्री है वो हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक हमारी आती है ऑर्गेनिक और एक हमारी आती है इनऑर्गेनिक। तो हमारी जो पूरी पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखी होगी, या हमारे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट्स मतलब जिनसे मिलकर हमारे कंपाउंड बने होते हैं। जैसे हमारा वाटर है तो पानी का अगर हम यहाँ पर देखें सिंपल H2O है, ठीक है। तो H2O के अंदर ये H हमारा एक एलिमेंट है और ये O हमारा क्या एक एलिमेंट है। तो इसी तरह के हमारे अब तक जो है 118 एलिमेंट है जो हमारे टोटल प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। ओके, तो इस 118 में से एक कंपाउंड एक एलिमेंट हमारा एक ऐसा है जिसका नाम क्या है, कार्बन है। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी पूरी केमिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे हमारे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है या कार्बन से मिलकर वो कंपाउंड बने होते हैं, ऐसे सभी कंपाउंड्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और ऐसे सब कंपाउंड यानी कि 117 एलिमेंट जो बचे हुए बाकी के हमारे एलिमेंट्स हैं अदर देन कार्बन, वो एलिमेंट्स हमारे जहां भी आते हैं वो सब हमारे इनऑर्गेनिक के अंदर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, सर ऐसे तो केवल कार्बन ही रह गया। तो नहीं, कार्बन और कार्बन के साथ मिलकर जो हमारे कंपाउंड्स बने होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो एक हाइड्रोजन और कार्बन को हम ऐड कर दें। मान लो यहाँ पर हमने लिया कार्बन प्लस हमने यहाँ पर 4 हाइड्रोजन अपने ऐड कर दिए, तो हमारे यहाँ पर बना एक CH4। तो CH4 हमारा क्या है, इसका नाम होता है मीथेन, और ये हमारा क्या है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसी तरह के हमारे और कंपाउंड जैसे एग्जांपल के लिए CH3OH हो गया। तो यहाँ पर हमारे एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। तो ये भी एक हमारा कंपाउंड क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है हमारे कार्बन प्रेजेंट है और इस कंपाउंड का नाम क्या है, एल्कोहल। फिर यहाँ पर हमारे और कंपाउंड जैसे CO2 आ जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है और एक कार्बन है, तो कार्बन आ गया। तो ये हमारे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे और एग्जाम्पल जैसे HCl हो गया, तो HCl यहाँ पर C भी आ रहा है, तो क्या ये ऑर्गेनिक है, यहाँ पर लोग कंफ्यूज आएंगे। लेकिन एक्चुअल में ये कंपाउंड हमारा ऑर्गेनिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ C फॉर कार्बन नहीं है, यहाँ Cl कंप्लीट एक क्लोरीन कंपाउंड है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक के अंदर आ जाएगा। HCl हमारा ऑर्गेनिक के अंदर नहीं आएगा। फिर यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस क्या आता है, HCN आता है। तो HCN हमारा यहाँ पर C कार्बन तो है, लेकिन CN एक कंप्लीटली पूरा एक डिजोल्व कंपाउंड बन जाता है, साइनाइड, इसलिए ये हमारा HCN हमारा ऑर्गेनिक के अंदर नहीं आता है। एक्सेप्शनल केस आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये हमारे ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बात हो रही है जहां पर वो कंपाउंड हमारा कार्बन से मिलकर बना होता है। तो जहां भी कार्बन आ जाएगा वो कंपाउंड हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा, और कार्बन सिर्फ हमारा एक है, बाकी 117 इनऑर्गेनिक है। अब बात करते हैं फिर भाई इनऑर्गेनिक क्या है। तो इनऑर्गेनिक हमारे सिंपल ऐसे कंपाउंड हैं जो विदाउट कार्बन है, यानी कि जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे हमारा NH2 हो गया, तो NH2 हमारा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर यहाँ पर O2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फेट हो गया। तो
तो पोटेशियम हो गया, तो ये सारे कंपाउंड जो है ये हमारे क्या है, इनऑर्गेनिक के अंदर क्या है, आ जाते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस आप सिंपल समझ गए होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक के बारे में। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्गेनिक की डेफिनेशन हम कैसे बना सकते हैं, चलो उसको समझते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम समझ सकते हैं कि दीज आर दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन इन इट, यानी कि अपने अंदर जो कंपाउंड्स हमारे कार्बन को कंटेन करते हैं वो हमारे हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे आप केमिस्ट्री समझ गए, केमिकल्स के बारे में बात हो रही है। ये दो तरह से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में जो हमारे कार्बन के अलावा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक में जहाँ पे हमारा कार्बन है, ये समझ गए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, तो सिंपल है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऐसी साइंस जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करें वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। अब यहाँ पर एक और वर्ड हमारा लगा हुआ है, वो हमारे क्या है, फार्मास्यूटिकल। तो फार्मास्यूटिकल से हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि यहाँ पर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी फार्मेसी फील्ड के अंदर यूज हो रहे हैं। मतलब फार्मास्यूटिकल्स में जैसे हमारे एग्जाम्पल के लिए इथेनॉल है, तो आप कभी भी लैब वगैरह में जाओगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको इथेनॉल बहुत ज़्यादा यूज करना होगा, आप एज अ डाइल्यूएंट यूज करोगे। तो ऐसे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप फार्मास्यूटिकल हमारे फील्ड में यूज होते हैं, जिनसे दवाइयां वगैरह बनती है या आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में यूज होंगे, उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उस कंबाइंड स्टडी को हम क्या बोलेंगे, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। तो आई होप आपको इस सिंपल फंडा की फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं जो इसको देख रहे हैं या जो पहले इसको पढ़ चुके हैं, उन सबसे ये मतलब कमेंट्स में आपको इसकी डेफिनेशन लिख के बतानी कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ आपको समझा दिया, पूरा सब बता दिया, अब आपको सिंपल डिफाइन करना है। बाकी अगर हम इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जाते हैं, मतलब आपको ये समझना है कि इस पूरे थर्ड सेमेस्टर की जो ऑर्गेनिक है इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। तो जो अब आप आगे जाओगे तो जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये दो पार्ट्स में हमारे डिवाइड होते हैं। एक हमारे होते हैं एलिफेटिक और एक हमारे होते हैं एरोमेटिक। पहले एलिफेटिक को समझें तो एलिफेटिक कंपाउंड्स हमारे नॉर्मली कंपाउंड्स है, जैसे ये हमारा होगा एक एलिफेटिक कंपाउंड्स है। अब ये एलिफेटिक कंपाउंड्स हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक हमारा नॉन साइक्लिक है और एक हमारा आ जाता है साइक्लिक। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में सिंपल इतना डिफरेंट है कि कुछ हमारे ये चेन फॉर्म में जो प्रेजेंट है, यानी कि सिंपल ये चेन फॉर्म में जो हमारे कंपाउंड प्रेजेंट है वो हमारे नॉन साइक्लिक आ जाते हैं, यानी कि इनमें साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है, कोई क्लोज्ड स्ट्रक्चर नहीं है। और जो साइक्लिक है इनमें क्या है, हमारा आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो एकदम क्या है, क्लोज्ड है, जैसे ये भी क्लोज है ये भी क्लोज है। तो इस तरह के कंपाउंड हमारे साइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करें एरोमेटिक कंपाउंड के, तो ये हमारे साइक्लिक कंपाउंड ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस मतलब क्या होता है, जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो एक कंजुगेशन फॉर्म हो जाता है। ये सारी चीजें आप थर्ड सेमेस्टर में समझ जाओगे, तो कंफ्यूज मत हो। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बस इतना समझो कि ऐसे कंपाउंड जो हमारे हकल्स रूल को फॉलो करते हैं वो सभी कंपाउंड्स हमारे एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। और इन्हीं कंपाउंड्स के बारे में आपको पूरी की पूरी थर्ड सेमेस्टर में पढ़नी है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या है, बेंजीन है। और जो आप लोगों की पहली यूनिट है वो पहली यूनिट ही आपकी क्या है, बेंजीन होने वाली है। तो सिंपल सा है कि थर्ड सेमेस्टर की आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको शॉर्ट में हम जो है पीओसी बोलते हैं, आप याद कर लो, कहीं भी अगर पीओसी बोला जाए समझ लेना यही है। तो इस पीओसी के अंदर आपको थर्ड सेमेस्टर में बेंजीन के बारे में या एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा था जो आपके नॉन साइक्लिक के एलिफेटिक कंपाउंड्स थे, जिसमें आपने नॉर्मल चेन वगैरह स्टीरियो ऐसे में ये सब के बारे में पढ़ा था। अब जो आपकी फोर्थ सेमेस्टर आने वाली है उसमें आप पढ़ोगे साइक्लिक कंपाउंड में जो हेटेरोसाइक्लिक आते हैं, यानी कि साइकिल ये है, इसमें जो हेटेरोसाइक्लिक आते हैं इनके बारे में पढ़ोगे। साइक्लिक और एरोमेटिक में बस इतना फर्क है कि जो कंपाउंड हमारे बेंजीन को फॉलो कर जाते हैं वो एरोमेटिक हो गए, जो नहीं करते वो हमारे साइक्लिक के नॉर्मल आ जाते हैं। तो यही था हमारा नॉर्मल, आप लोग समझ गए होंगे कहां पर आपको क्या कैसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो है बेसिकली पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ब्रीफ इंट्रो पता चल गया होगा कि क्या कैसे है और आपको क्या पढ़ना है। इन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है और ऑर्गेनिक कौन से होते हैं जिसमें हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये हमारा सिर्फ एक डेमो इंट्रो लेक्चर था, इसके बाद के जो हमारे लेक्चर है यानी कि यूनिट 1 2 3 4 5 सारी की सारी यूनिट हमारी ऑलरेडी कवर है। तो यहाँ पर आपको शो हो रही होगी, पूरी प्लेलिस्ट में शो कर देता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको यूट्यूब पे जाना है, वहाँ सर्च करना है केयरवेल फार्मा, चैनल आपका ओपन हो जाएगा। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का सेक्शन मिल जाएगा। वहाँ जाके आपको जो भी सब्जेक्ट देखना हो ऑर्गेनिक या किसी का ओपन करके आप वहाँ पे जो है वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। सारी की सारी हमारी कंप्लीट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहीं लास्ट में आपको मिल जाएंगे, उसकी अलग से भी प्लेलिस्ट है, वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अब बात करें इसके पीडीएफ एंडिटेड नोट्स के बारे में, तो वो भी आपको डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जाओ, गूगल पे जाओ, क्रोम पे जाओ, कहीं जाओ, आप सर्च करो carevelpharma.in आपको से हो रही होगी। उस वेबसाइट के अंदर जाके आपको वहाँ पर सर्च करना है ऊपर डॉट करके नोट्स पे जाके आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में
आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या माइक्रोबायोलॉजी है, इन सब के आपको मतलब PDF मिल जाएगी, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे जो भी करना है आपको ईजिली मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं मिलती है, इस तरह ओपन करके आप डायरेक्टली गूगल पे डालो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोट्स बाय केयरवेल फार्मा, वो आ जाएगा। यूट्यूब पर वीडियोस डालो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय केयरवेल फार्मा, वो आ जाएगा। तो जो भी आपको बस लास्ट में आप केयरवेल फार्मा लिख दोगे, आपको सारा कुछ जो है उसका मिल जाएगा। तो आई होप यही सारी कहानी आपको समझ आ गई होगी, कैसे आपको सब कुछ मिलने वाला है वो समझ आ गया होगा। बाकी सारा कुछ हमारा कंप्लीट है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और लाइक करना, लाइक का टारगेट 1000 लाइक का रखते हैं। बाकी यही सारा डेमो, इसी तरह के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। उस टाइम पे हमने चैनल स्टार्ट किया था, थोड़ा बहुत शॉर्ट हो सकता है, लेकिन बाद में सब कुछ हमने कवर कर दिया था। तो मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, एंड आप लोग अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाकी कमेंट्स में इसकी डेफिनेशन लिख के जरूर जाना। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।